हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए आज हम कक्षा जो 10 है उसके जो छः नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसको मैं सोल्व करने वाला हूं। और देखिए वो भी प्रूफ के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले मैं आपको ये सवाल पढ़ के बता दूं, फिर मैं अनसोल्ड में जो 6 नंबर का पेपर में आया है, कौन से सन में आया, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, बिल्कुल एक एक स्पष्ट करूँगा एक एक पॉइंट को। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या ये पेपर में आया हुआ सवाल है या नहीं है। तो मैं आपको अनसोल्ड दिखा देता हूँ। तो चलिए मैंने अनसोल्ड ले लिया है और मैं आपको ये अनसोल्ड दिखा देता हूँ। देखिए आपको एक ये दिखाई देगा 6 नंबर का। देखिए ये रहा 6 नंबर का। तो ये कह रहा है 7वें का ए, यानी कि आप या तो ये करें या 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके वित्तक्रम का योग 8/15 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको दिख गया 6 नंबर का पेपर में देखने को मिलता है। तो कितना इम्पोर्टेंट सवाल है आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये सवाल करना आ गया तो यकीन मानिए 6 नंबर आपको बिल्कुल ऐसे मिल गए, बहुत बढ़िया कंटेस्ट तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम इसके सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, यार 2 अंकों का योग 8 है, यानी कि आपको देखो 2 अंकों का योग 8 है। तो मान ले एक संख्या कुछ और माननी पड़ेगी, दूसरी क्या होगी, तो उसमें 8 में से उसे माइनस करेंगे तथा उनके वित्तक्रम का योग, यानी कि जो दो संख्या होंगी उसका उल्टा, यानी कि वित्तक्रम का योग, यानी कि 1 अपॉन करके उनका योग करना है। तब 8/15 है तो संख्या उन्हें बतानी है। तो चलिए माय डियर शुरुआत करते हैं। तो आपको क्या करना है, यह लिखना है माना पहली संख्या। क्या लिखना है, यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे, चलिए मैं इसको पेन चला लेता हूँ, हल। क्या लिखेंगे, हल। और यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या। क्या लिखेंगे, पहली संख्या। आप पहली संख्या क्या मानोगे, पहली संख्या ध्यान रखना एक्स ही मानना है। क्या मानना है, एक्स मानना। एक्स है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तथा तथा दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या। आप दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे प्यारे बच्चों कितना दे रखा, 8। तो 8 में से जो पहली संख्या है उसे माइनस कर दें, बस 8 है। तो हमें पहली क्या मिल गई, पहली संख्या मिली, दूसरी संख्या मिली। अब पिर्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर पिर्सन में देखा जाए तो अगर उनके वित्तक्रम किनके, इनकी पहली संख्या और दूसरी संख्या, वित्तक्रम कहते हैं उल्टा, यानी कि 1 अपॉन को 1 अपॉन का योग 8/15 है। तो आप लिखेंगे पिर्सन अनुसार। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पिर्सन अनुसार। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पिर्सन अनुसार। चलिए ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ। ये मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा पिर्सना अनुसार। लिखे पिर्सनानुसार। तो पिर्सना में क्या कहा है, उनके वित्तक्रम किसके, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ मैं सीधा बराबर करके लग सकता हूँ या सीधा सीधा आप लिख सकते हैं पिर्सन अनुसार, यानी कि पहली संख्या 1/x प्लस, क्योंकि नका वित्तक्रम का योग, योग माने होता है जोड़ना, यानी कि 1/x। और इसे भी क्या कर देंगे 1/8, क्या करेंगे सॉरी 8 है ये, 8 माइनस एक्स करेंगे। क्या करेंगे, और इन दोनों का योग क्या है, 8/15 है। कितना है, 8/15 है। अब इतनी बात करने के बाद अब इसे प्यारे बच्चों हल करेंगे। क्या करेंगे, अब चलिए हल कर लेते हैं। हल करने का तरीका क्या है, इस वाली संख्या को इधर लेके जाओ, इस वाली संख्या को इधर लेके जाओ, फिर इन दोनों को एक साथ लिख दो। तो चलिए मैं इस संख्या को इधर लेके जा रहा हूँ। तो ये 8 माइनस एक्स है, फिर प्लस प्लस, क्योंकि ये पूरी संख्या यहाँ आ गई, फिर प्लस प्लस, इस एक्स को उधर ले जाओ तो ये हो गया एक्स, और बटे इन दोनों को एक साथ लिख लो, यानी कि एक्स और ब्रैकेट में लिख लो 8 माइनस एक्स। सही है। और ये हो गया हमारा कितना, 8/15। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 8/15। तो चलिए इतनी बात आई होप क्लियर होगी होगी अब आप देख रहे हो ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का, तो एक दूसरे के क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या हो गए, कैंसिल। ऊपर बचा हमारा 8, क्या बचा 8, और यहाँ एक्स की 8 में गुणा करोगे तो कितना होगा, 8x होगा। क्या होगा, 8x। अब x की माइनस एक्स में करोगे तो ये होगा माइनस के एक्स स्क्वायर, बराबर क्या होगा 8 बटे कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15। अब आप देखेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही अगर मैं इस वाली चीज़ को ऊपर वाली चीज़ इधर लेके जाऊंगा तो बराबर के बाद कहाँ पहुँचेगी, नीचे। तो नीचे 8 हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा, एक दूसरे के होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें ऊपर बचा कितना, 1/8x माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर यहाँ बचा 1/15। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई कर लो।
तो 15 की इधर होएगी और इसकी उधर हो जाएगी, तो पहले 15 की इधर हो जाएगी 15 बराबर इसकी उधर हो जाएगी 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, अब इतनी हो गई। अब क्या करना है, इन सबको इधर ले आओ, तो ये माइनस कीजिए, इधर आ जाएगी, क्या बन जाएगी, क्या बनेगी, प्लस बनेगी। क्या बनेगी प्यारे बच्चों, प्लस। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। फिर ये इधर प्लस है, इधर इधर आएंगे, बराबर के बाद क्या हो जाएगी, माइनस के 8x। ये बराबर से पहले है तो ये इधर ही है, तो ये हो जाएगा 15 और बराबर क्या बनेगा, 0। इस तरीके से हमारी क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बन गई। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ को इसको लाइन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ सारा कुछ स्पष्ट नज़र आता रहे। अब देखिए, अब मैं इसके अगर फैक्टर करूँगा तो आप देख रहे होंगे भाई, इसके अगर मैं फैक्टर करूँगा तो ये होंगे फैक्टर, देखिए कैसे होंगे, ये होंगे 5 × 3। तो 5 थे कितने होते हैं, 15। 5 और 3 ये प्लस है, तो इन जोड़ के कितना आना चाहिए, 8। यानी कि ये जहाँ x के गुणांक नहीं है, यहाँ नहीं है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ x और यहाँ नहीं है, तो अचर पद तो हमेशा गुणा करके आता है। और जो इससे पहले लिखा हुआ होता है, यानी कि जिस पे x की घात 1 होती है, वो इस वाले चिन्ह पे डिपेंड करता है। अगर प्लस है तो वो चिन्ह जोड़ के आनी चाहिए, अगर माइनस है तो घाटा का यानी कि माइनस करके आनी चाहिए। यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस करके कितना चाहिए, 8, और गुणा करके कितना, 15। संख्या बदलनी नहीं है, तो 5 थी 15, 5 और 3 8। इस तरीके से हमने ये फैक्टर कर लिए। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। इस 8 के स्थान पर क्या लिखोगे आप, 5 प्लस के 3, क्या लिखोगे, 5 प्लस 3। और 15 के स्थान पर क्या लिखोगे, 5 × 3 बराबर क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ, 0 है। क्या है यहाँ, 0 है। तो चलिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, इसको इसमें करेंगे तो माइनस के 5x प्लस माइनस माइनस के 3x, ये हो गया हमारा प्लस 5 × 3 बराबर 0। अब इसमें आप देख रहे होंगे x कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ हो गया x माइनस के उतना हो गया 5, यहाँ माइनस, यहाँ देख रहे होंगे इसमें यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, 3, तो 3 हो गया, ये वाला x बचा। अब बाहर माइनस है तो ध्यान रखना ये वाला चिन्ह चेंज होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, कितना हो जाएगा, 5 बराबर क्या बन जाएगा, 0। क्लियर। तो चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। अब जब एक जैसे कोष्टक है तो पहले एक जैसे कोष्टक को एक साथ लिख लो, जो बच गए, एक ये बचा एक ये बचा, इसको लिख लो। अब बराबर क्या, 0। तो x, जब x बराबर क्या होगी, जब x माइनस 5 बराबर 0, तब x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 5। x का मान निकला 1, 5 और एक लेंगे 3, यानी कि जब आप लिख सकते हैं जब x माइनस 3 बराबर 0, तब x बराबर कितना हो जाएंगे, 3। कितना हो जाएंगे, 3। तो आपने देखा x की वैल्यू 2 निकल गए, एक 5 और एक 3। अब यदि मैं इसमें पहली संख्या क्या मान लूँ, x 5 मान लूँ, तो अगर यहाँ 5 मानूंगा और यहाँ 5 रखूँगा तो 8 में से 5 जाएंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे जब x बराबर 5 हो, तब x बराबर 5, तब पहली संख्या यानी कि प्रथम संख्या, यानी कि सॉरी प्रथम, पहली लिख लो, क्या लिख लो, पहली, यानी कि यहाँ क्या लिखा, पहली, तो यहाँ पहली लिखेंगे, पहली संख्या। पहली संख्या कितनी आई, 5। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, चलिए दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या क्या आएगी भाई, 8 में से ये वाली संख्या माइनस कर दो, कितना आएंगे, 3। और तो इसलिए क्या निकल गए, इन्हें पूछा संख्या ज्ञात करो, तो संख्या निकल गई, पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 3। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर x बराबर 3 रख लें, यह लिखेंगे जब x बराबर 3 हो, तब, तो बताओ x बराबर 3 होगा तो पहली संख्या तो हमारी क्या थी, 3 ही रहेगी, तो यह लिखेंगे पहली संख्या। क्या लिखेंगे, पहली संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 3। और दूसरी संख्या क्या होगी बताओ, दूसरी संख्या 8 में से 3 घटाओगे, कितनी आएगी, 5। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं अभिष्ट संख्या, क्या लिखेंगे, अभिष्ट संख्या। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, यहाँ आपकी जगह नहीं बची। तो ये हो गई आपकी अभिष्ट संख्या। जब हमने x बराबर कितना लिया, 5, तो दूसरी संख्या क्या निकल गई, 3। तो एक संख्या 5 और 3 हो गए। अगर हमने x बराबर 3 लिया तो
दूसरी संख्या निकल गई 5। तो इस प्रकार से हमने इसकी संख्या प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर पूरे हो जाते हैं अगर आप इस सवाल को करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर मैंने आपके सामने 2 उतार लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि प्रूफ है नहीं है, यानी कि ये पेपर में आया हुआ है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको अनसोल्ड निकाल लेता हूँ और अनसोल्ड में आपको दिखाता हूँ, यानी कि अनसोल्ड में ये आपको क्या नंबर का देखने को मिलेगा वो आप भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िए। ये लिखा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का जो है 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सही है, कितने नंबर का? 6। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। एक ये मेरे पास अनसोल्ड है, उसमें आपको सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7वें का क्या है। यह 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग जो छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या नंबर में आया हुआ? 6। और कौन से सेट में आया देखिए, आपको मैं सेट भी दिखा दूं। हाई स्कूल परीक्षा 2022 गणित केवल प्रश्न पत्र कितना 822 AZ इसका कोड है। तो 3 घंटे 15 मिनट आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ मैं आप हर एक चीज़ प्रूफ के साथ करा रहा हूँ। तो चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कर लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें बहुत कुछ नहीं करना। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि कोई 2 संख्या है। तो यहाँ कौन सी संख्या कह रहा? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का। तो एक छोटी संख्या है एक बड़ी संख्या है। क्या है? एक छोटी संख्या है एक बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या मान लेते हैं x तथा छोटी संख्या मान लेते हैं y। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों हल। क्या लिखेंगे? हल। तो यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या, माने क्या है? बड़ी संख्या। तो चलिए पहले बड़ी संख्या मान लेते हैं। बड़ी संख्या मान लेता हूँ प्यारे बच्चों x है। क्या है? x है। तथा छोटी संख्या क्या मान लेता हूँ प्यारे बच्चों? y है। क्या है? y है। मैंने मान लिया छोटी संख्या और बड़ी संख्या मान गए। अब प्रश्न अनुसार यह कहते हैं पहली कंडीशन, यानी कि फर्स्ट स्थिति। आप प्रथम स्थिति भी लिख सकते हो या लिख सकते हो। चलिए मैं लिख देता हूँ प्रथम स्थिति। अब प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति कह रहा 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि जो ये संख्या मानी है x और y इनके वर्गों का अंतर। सही है। तो वर्ग का मतलब है x² माइनस y² का बराबर। पहली कंडीशन है पे इसका भी वर्ग करो इसका भी वर्ग करो का अंतर कह रहा, अंतर कहते हैं माइनस को, बराबर कितना? 180। और ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। क्या बन गई? फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन छोटी संख्या का जो वर्ग है, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय। क्या लिख सकते हो? द्वितीय स्थिति। चलिए मैं इसे भी लिख लेता हूँ द्वितीय स्थिति। ये कह रहा छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या क्या मानी हमने? y। क्या मानी? y। तो y² बराबर बड़ी संख्या क्या मानी प्यारे बच्चों? x। तो x का मतलब होता गुणा, 8 गुना है यानी कि 8। तो 8 पहले लिख लो, ये हो जाएगा y² बराबर 8x। इसे समीकरण आप सेकंड कह सकते हो। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। अब देखिए y² का मान आप क्या करो, समीकरण 1 में रख दो। तो रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ है प्यारे बच्चों x² माइनस यहाँ आ गया y² और y² का मान समीकरण क्या देखोगे सेकंड में 8x है, तो यहाँ रखोगे 8x बराबर क्या दे रखा? 180। क्या दे रखा मैं डियर स्टूडेंट? 180। तो चलिए अब ये हो गया हमारे x² माइनस 8x, इसको इधर लिया माइनस के 180 बराबर 0। तो अब इसके क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। अब मैंने बताया था ये वाली चीज़ तो है गुणा करके आनी चाहिए और जो चिन्ह है वो वाला यहाँ आना चाहिए, यानी कि गुणा करके 180 घटा के कितना? 8। तो हमने सुना 18 गुणा 10 कितने होते हैं? 18 धाम 180। 18 में से 10 माइनस करोगे 8 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो चलिए बस हमारा काम हो गया। ये हो गया x²। इस 8 के स्थान पर क्या लिखोगे? 18। ये वाला चिन्ह लगा जाएगा माइनस के 10। ये x माइनस के 180 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। इस x की इसमें गुणा कर लेता हूँ। तो ये हो गया x² माइनस के 18
क्या होगा, ये 18x होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये अब होगा 10x, क्या होगा 10x, माइनस इस 180 को क्या लिखेंगे भाई, 18 × 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 180 को ऐसे ही तो तोड़ा था, बराबर क्या, 0। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए मैंने उतार दिया है, ये जो वो लाइन पीछे थी बिल्कुल सेम यहाँ उतार दी। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, क्या नज़र आ रहा होगा, अगर इन दोनों में देखें ध्यान से तो x नज़र आ रहा है, क्योंकि x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। जब मैं घात 1 कॉमन लूँगा तो एक तो यहाँ से आ जाएगी, 1 बचेगी, यहाँ पूरा पूरा बाहर चला जाएगा तो यहाँ 18 बचेगा। तो चलिए मैं x ले लेता हूँ, x, तो ये बचा x माइनस ये हो जाएगा हमारा 18, क्या हो जाएगा 18 प्लस, अब इसमें देखिए ये 10 और 10 दोनों में कॉमन है, तो क्या लूँगा 10 कॉमन, तो x बचेगा, ये माइनस है माइनस ये बचेगा 18 बराबर क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0, क्या बचेगी 0। तो आपने देखा है दोनों एक जैसे हो गए, तो जो एक जैसे हैं उनको एक साथ उतार लो और जो बच गए उनको एक साथ उतार लो, बराबर क्या बन जाएगा 0, क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, 0, सही है। अब क्या करेंगे, अब लेंगे इसे, क्या लेंगे, एक लेंगे x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18, एक लेंगे x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 10। अब देख रहे होंगे x जो है, x की वैल्यू है 1 माइनस के 10 आई। अब 10 क्या होती है, दूरी हमेशा क्या होगी, यानी कि कोई संख्या होगी ऋणात्मक नहीं होती, यानी कि दूरी क्या होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, तो इसे हम नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, इसको लेंगे। तो बस आपकी यही संख्या हो जाएगी, तो आप वही लिखेंगे जो आपने अभी माना था। तो हमने माना था यहाँ पे बड़ी संख्या x, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 18 तथा छोटी संख्या y। अब हमें छोटी संख्या नहीं मिली, तो इसमें अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ कहूँगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए आप पीछे मैं लिख देता हूँ, तो चलिए मैंने लिख दिया है x बराबर 18 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 थी हमारी, वाई स्क्वायर बराबर कितनी थी, 8x, कितनी थी प्यारे बच्चों, 8x थी। चलिए 8x, यानी कि 8x, x का मान कितना 18, कितना है 18। अब 18 अट्ठे कितने होते हैं, 144, कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 144। अब वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ तो y बराबर क्या निकलेगा, 144। अब 144 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 12 आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा 12 है। तो हमें कौन कौन सी संख्या मिली, हमें एक छोटी संख्या या आप कहते हैं अभीष्ट संख्या, क्या कह सकते हो, अभीष्ट संख्या। अब अभीष्ट संख्या का मतलब है एक्स वाई, यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या थी हमारी 18, कितनी थी 18। अब छोटी संख्या क्या बनेगी, एक ले लो प्लस का 12, यानी कि प्लस का 12 तथा अगर माइनस लोगे तो 18 माइनस के 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा प्रूफ के साथ कि 6 नंबर के जो पेपर में सवाल आते हैं वो किस प्रकार से हल होते हैं। आई होप, उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो लाइक करके ज़रूर बताएं। कमेंट्स में कुछ कहना चाहते हो तो लिख सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसी धमाकेदार और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।